हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नोट। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी में किसी प्लेस की लोकल टाइम फाइंड करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 0 डिग्री ही प्राइम मेरिडियन होता है। 0 डिग्री के राइट साइड ईस्ट डायरेक्शन होता है और 0 डिग्री के लेफ्ट साइड वेस्ट डायरेक्शन होता है। अगर हम लोग 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे टाइम में 4 मिनट का इंक्रीज होगा, और अगर हम लोग 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट साइड में जाते हैं तो हमारे टाइम में 4 मिनट का डिक्रीज होगा। इसी तरह किसी दो प्लेस का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस 15 डिग्री का होता है तो उन दोनों प्लेस के टाइम का डिफरेंस 60 मिनट यानी कि 1 आवर्स का होगा। अगर हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, और अगर वेस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोकल टाइम, द टाइम ऑफ अ प्लेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिड डे सन इज कॉल्ड द लोकल टाइम। किसी जगह का समय अगर हम लोग मिड डे सन से रिकॉग्नाइज करते हैं, मिड डे सन को देखकर पता लगाते हैं तो उसे कहते हैं लोकल टाइम। ऑल प्लेसेस लोकेटेड अलोंग ए पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फेस द ओवरहेड सन एट द सेम टाइम। कोई भी जगह जो सेम लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, जैसे कि ये 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, इस लॉन्गिट्यूड पे जितने भी प्लेस रहेंगे सब जगह सन ओवरहेड एक ही टाइम पर होगा। व्हेन द सन इज ओवरहेड ऑन ए प्लेस द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मैक्सिमम ओवर देयर। जब सन किसी प्लेस के ओवरहेड होगा तो सन का एंगल उस टाइम मैक्सिमम होगा। इफ वी फिक्स ए पोल ऑन द ग्राउंड एंड ऑब्जर्व इट्स शैडो we find that the length of the shadow is shortest at 12 noon। अगर हम लोग किसी प्लेस पर एक पोल फिक्स करते हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि दोपहर के 12 बजे उस पोल का शैडो सबसे छोटा होगा। It gives a clear indication of the position of the overhead sun। और जब ये शैडो सबसे छोटा होगा that means सन उस वक्त हमारे ओवरहेड है। जैसे ये ईस्ट से सन राइज कर रहा है, जब 12 बज रहा है उस टाइम इस पोल का जो शैडो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। The shadow of the pole will become shorter as noon approaches। जैसे जैसे दोपहर होगा उस पोल का शैडो भी छोटा होते जाएगा, और दोपहर के वक्त यानी ठीक 12 बजे उस पोल का शैडो सबसे छोटा होगा, और दोपहर के बाद वो शैडो फिर से इंक्रीज होना शुरू कर देगा यानी थोड़ा लंबा होना शुरू कर देगा। लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ एनी प्लेस। लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम लोग किसी जगह का टाइम के बारे में पता कर सकते हैं। Take some examples to understand this in a better way। कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। If the time is 8 p.m. on Thursday, February 20th at station A that is 120 degree east, what is the time and day at station B that is 120 degree west? किसी प्लेस जिसका लॉन्गिट्यूड 120 डिग्री ईस्ट है और वहाँ 20 फरवरी 8 p.m. हो रहा है, कोई प्लेस जो स्टेशन B 120 डिग्री वेस्ट पे है तो वहाँ की टाइम क्या होगी? ये समझने से पहले हमें एक टाइम चार्ट देखना होगा। 12 AM को हम लोग 00 आवर्स भी कहते हैं, 1 AM 1 आवर, 2 AM 2 आवर्स, इसी तरह 11 AM 11 आवर्स, 11:59 AM 11:59 आवर्स। 59 के बाद जब वो 60 होगा तो ये हो जाएगा 12 PM, और 12 PM को हम लोग 12 आवर्स, 1 PM को 13 आवर्स, 2 PM को 14 आवर्स। 12 plus 2 that is 14। Similarly 12 plus 1 13, 12 plus 3 15, 12 plus 4 16। यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद जो भी टाइम आएगा 12 PM plus this time is equal to this hours। 12 PM plus 11, 12 plus 11 23 that is 23 hours। उसी तरह 11:59 PM को हम लोग 23 and 59 hours कह सकते हैं। उसके बाद जब PM के बाद वापस ये 12 AM होगा तो इसे हम लोग 00 आवर्स, इसे फिर 24 आवर्स नहीं कहते हैं, इसे 00 आवर्स, बिकॉज 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स ही 00 आवर्स होता है। फिर 1 AM आएगा तो ये बन जाएगा 1 आवर। यानी कि अगर 24 से ज्यादा टाइम आता है हमारे पास कहीं तो हम लोग उसे माइनस कर देंगे 24 से, और जो बचेगा वही हमारा टाइम होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम एट स्टेशन A that is 120 डिग्री ईस्ट is 8 PM। स्टेशन A जो कि 120 डिग्री ईस्ट पर है वहाँ 8 बज रहे हैं शाम के, तो स्टेशन B जो कि 120 डिग्री वेस्ट पे है वहाँ कितने बजेंगे? ये हमारा 0 डिग्री मेरिडियन
अब हमें किधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ 120 डिग्री ईस्ट, तो लेफ्ट की तरफ क्या होगा 120 डिग्री वेस्ट। 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे टाइम है 8 PM थर्सडे। हमें पता करना है 120 डिग्री वेस्ट। इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी दैट इज 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 240। 120 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 डिग्री, दैट इज कितना हो गया 240 डिग्री। अब हमें पता है 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करता है। सो द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन टू प्लेसेस, इन दोनों जगह जिनका लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस है 240 डिग्री इंटू 4, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 240 डिग्री इक्वल टू 240 इंटू 4 दैट इज 960 मिनट। अब इसको अगर हम लोग आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 से, दैट इज 16 आवर्स। यानी इन दोनों प्लेस के बीच में आवर्स का डिफरेंस कितना होगा 16 आवर्स का डिफरेंस होगा। अब हम लोगों के पास ईस्ट डायरेक्शन का टाइम दिया हुआ है और हमें पता करना वेस्ट का, यानी हम लोग किधर जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाने से टाइम क्या होता है डिक्रीज होता है, घट। एज स्टेशन बी टू द वेस्ट ऑफ स्टेशन ए, सो द टाइम एट स्टेशन बी विल बी 16 आवर्स बिहाइंड द टाइम एट स्टेशन ए। स्टेशन ए से 16 आवर्स पीछे होगा। तो 8 PM को हम लोग 20 आवर्स भी लिख सकते हैं। एज ये डायरेक्शन वेस्ट की ओर जा रहा है यानी टाइम रिड्यूस होगा, तो 16 आवर्स हम लोग माइनस करते हैं। 20 आवर्स माइनस 16 आवर्स दैट इज 4 आवर्स, और 4 आवर्स को हम लोग 4 AM भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस प्लेस का जो टाइम होगा वो होगा 4 AM, और तो स्टेशन बी का टाइम होगा 4 AM ऑफ 20th February थर्सडे। यह है एग्जाम्पल 2। व्हाट इज द टाइम एंड डे एट स्टेशन X लोकेटेड एट 80 डिग्री ईस्ट when it is noon at station Y located at 15 डिग्री वेस्ट on Tuesday। स्टेशन Y जो कि 15 डिग्री वेस्ट पे है वहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के। स्टेशन X जो कि 80 डिग्री ईस्ट पर है वहाँ कितना टाइम हो रहा होगा। यह है 0 डिग्री मेरिडियन 15 डिग्री वेस्ट, यहाँ का टाइम दिया हुआ है 12 नून। अब हमें 80 डिग्री ईस्ट का टाइम पता करना है। यहाँ से यहाँ का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस 30 डिग्री। टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 प्लस 15 इक्वल टू 95 डिग्री। अब हमें पता है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करता है। सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन स्टेशन X एंड Y विल बी 95 इंटू 4 दैट इज 380 मिनट, और 380 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 6 आवर 20 मिनट। स्टेशन X इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ स्टेशन Y। ये X Y से ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि इधर का जो टाइम है इस टाइम से ज्यादा होगा। तो इसका टाइम कितना डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर 6 आवर्स एंड 20 मिनट, और यहाँ टाइम कितना है 12 नून। 12 नून को हम लोग 12 आवर्स भी लिख सकते हैं। तो 12 आवर्स और इधर टाइम इंक्रीज होना चाहिए, इसीलिए 6 आवर 20 मिनट हम लोग ऐड करेंगे। टोटल टाइम 18 आवर्स 20 मिनट, और 18 आवर्स को ही हम लोग 6 PM लिखते हैं। 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 दैट इज 6 PM। तो इस प्लेस का टाइम होगा 6:20 PM। तो यहाँ पर ट्यूसडे का ही 6:20 PM या फिर 18:20 आवर्स होगा। तो एग्जाम्पल 3, फाइंड आउट द टाइम एट टोक्यो located at 140 degree east longitude when the time at Mumbai located at 73 degree east 11 PM on Wednesday 20th September। मुंबई जो कि 73 डिग्री ईस्ट पर करता है, यहाँ 11 बज रहे हैं रात के ऑन वेडनेसडे, और टोक्यो का टाइम फाइंड करना है जो कि 140 डिग्री ईस्ट पे लाई करता है। यह है 0 डिग्री। अब दोनों प्लेस ईस्ट पे लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स 0 डिग्री से पहले 73 डिग्री ईस्ट आएगा और उसके बाद आएगा 140 डिग्री ईस्ट। ये है मुंबई की लोकेशन और ये है टोक्यो की लोकेशन। मुंबई का टाइम दिया हुआ 11 PM और टोक्यो का टाइम हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन दोनों प्लेस के बीच में लॉन्गिट्यूड डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों प्लेस के बीच में लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस होगा 140 डिग्री माइनस 73 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दोनों प्लेस सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बिटवीन टोक्यो एंड मुंबई इज 140 डिग्री माइनस 73 इक्वल टू 67 डिग्री। एंड अगेन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस करता है। टोटल यहाँ डिफरेंस है 67 डिग्री, मीन्स टाइम डिफरेंस होगा 268 मिनट, और 268 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 4 आवर्स 28 मिनट।
टोक्यो लाइज टू द ईस्ट ऑफ मुंबई। टोक्यो मुंबई से ईस्ट की ओर है, हम लोग ईस्ट की ओर जा रहे हैं, यानी कि टाइम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। एज मुंबई में यहाँ रात के 11 बज रहे हैं, तो रात के 11 को हम लोग 23 आवर्स कह सकते हैं, और इसका टाइम इंक्रीज कितना होगा, 4 आवर्स 28 मिनट, इट इज 4 आवर्स 28 मिनट। तो 23 प्लस 4 दैट इज 27, 20। जैसा कि हम लोगों को पता है 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट डे आ जाता है, तो यहाँ 24 से ये कितना ज्यादा है, 3 आवर्स एंड 28 मिनट ज्यादा है, यानी कि 24 मतलब सेम डे, अब 24 से ज्यादा आ गया, यानी कि अब ये नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ वेडनेसडे था, तो ये नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, कौन सा डे हो जाएगा, थर्सडे, और यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, सुबह के 3:28, 3:28 AM। सो द टाइम एट टोक्यो विल बी 3:28 AM, और ये डे कौन सा होगा, थर्सडे। यहाँ वेडनेसडे था, क्योंकि ये 24 को क्रॉस कर जा रहा है, इसलिए ये डे चेंज हो जाएगा थर्सडे, और डेट कितना हो जाएगा, यहाँ 24 सितंबर था, तो ये बन जाएगा 25 सितंबर। By knowing the time difference between two places and longitude of one place, we can easily find out the longitude of other place. दो जगह के अगर हमें टाइम डिफरेंस पता है और उनमें से किसी एक का लॉन्गिट्यूड पता है, तो हम लोग दूसरे का लॉन्गिट्यूड भी इजीली पता कर सकते हैं। डिफरेंस इज अहेड ऑफ द नोन स्टेशन। अगर टाइम डिफरेंस नोन स्टेशन से ज्यादा है तो दूसरा स्टेशन नोन स्टेशन से ईस्ट की तरफ होगा, और अगर टाइम डिफरेंस कम है दैट मीन्स वो दूसरा स्टेशन नोन स्टेशन से वेस्ट की तरफ है। Calculate the longitude of the position of a ship whose navigation officer observes that GMT is 16:16 hours when the local time is noon. का सॉल्यूशन क्या होगा? The time of GMT is 16:16 hours. 16:16 hours मतलब 4:16 PM, और यहाँ का लॉन्गिट्यूड होगा 0 डिग्री। यहाँ का लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि ये GMT पे लाई करता है, और GMT का जो लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है 0 डिग्री। लोकल टाइम वेयर शिप इज लोकेटेड, और लोकल टाइम जहाँ शिप अभी है वहाँ टाइम हो रहा है 12, ये है 0 डिग्री। यहाँ टाइम हो रहा है 16:16 आवर्स दैट इज 4:16 PM। ये प्लेस वेस्ट की तरफ है कि ईस्ट की तरफ हमें नहीं पता, बट वहाँ का टाइम क्या हो रहा है, 12 PM, यानी कि 12 का नून हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ 4 हो रहा है तो यहाँ पर 5 होगा, 6 PM होगा, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM, 11 PM के बाद हो जाएगा 12 AM। मतलब इस प्लेस पे इस डायरेक्शन पे 12 PM पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स 12 PM कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो वेस्ट डायरेक्शन पे कहीं होगा। एज वी नो दैट GMT इज बेस्ड ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द शिप्स लोकल टाइम एंड GMT इज 16:16 आवर्स माइनस 12 नून। यहाँ पर 16:16 आवर्स हो रहा है, और यहाँ पर दोपहर 12 बज रहे हैं, 12 बजने का मतलब होता है 12 आवर्स। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस हो रहा है 4 आवर्स 16 मिनट और 256 मिनट। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मेक्स ए डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। सो द टाइम डिफरेंस ऑफ 256 मिनट विल मेक ए डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 64 लॉन्गिट्यूड्स। एज यहाँ पर टाइम कम है, यहाँ पर टाइम ज्यादा है, तो दैट मीन्स हम लोग किधर जाना होगा, हमें वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाना होगा। एज द लोकल टाइम ऑफ शिप इज बिहाइंड ऑफ दैट ऑफ द GMT से यहाँ का टाइम कम है, so the ship lies to the west of Greenwich Meridian। इसलिए ये शिप कहाँ पर होगा, वेस्ट डायरेक्शन पे होगा। तो इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूड शोइंग लोकेशन ऑफ द शिप इज 64 डिग्री वेस्ट, यानी कि ये जो लोकेशन जहाँ पर 12 बज रहे हैं, दोपहर का 12 बज रहा है, उस लोकेशन का डायरेक्शन होगा 64 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।